हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा 3 कॉलम कैश बुक को प्रैक्टिकली कैसे मेंटेन किया जाता है, या फिर ये कहिए कि ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड की जाएं 3 कॉलम कैश बुक में। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने 3 कॉलम कैश बुक के इंट्रो को डिस्कस किया था। और गाइस, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो आप पहले देख लीजिए, जिससे ये वीडियो आपको समझने में काफ़ी हेल्प हो जाए। सो गाइस, चलते हैं और विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई हैं जो कि आपको अक्टूबर 2017 से रिलेटेड मंथ की हैं, और ये ट्रांजैक्शंस आपको रिकॉर्ड करनी है। सबसे पहले तो ये समझ लेना ज़रूरी है कि किसी भी क्वेश्चन में जब आप एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को पाएंगे तो वहाँ पर यह नहीं होगा कि 2 कॉलम कैश बुक बनाएंगे या फिर 3 कॉलम कैश बुक बनाएंगे। वहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं होगा। हो सकता है कि हो, अदरवाइज़ आपको खुद से ही पहचानना है कि क्या यहाँ पर 2 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है या फिर 3 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है। कैसे पता लगाते हैं कि 2 कॉलम कैश बुक बनाई जाएगी या फिर 3 कॉलम कैश बुक बनेगी? तो उसके लिए काफ़ी आसान तरीका है। बैंक की जहाँ भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वहाँ पर 2 कॉलम कैश बुक बनती ही बनती है। बात करें अगर 3 कॉलम कैश बुक की, तो 3 कॉलम कैश बुक में एक कॉलम और बढ़ता है, वो है डिस्काउंट का कॉलम। अब कैसे पता लगाएं कि यहाँ पर डिस्काउंट हो रहा होगा, अलाउड हो या रिसीव्ड हो रहा होगा? तो यहाँ पे सेटलमेंट वर्ड दिखाई देगा आपको, और अमाउंट में फ्लक्चुएशन भी दिखाई देगा। सेटलमेंट से मतलब समझिए कि आपको जैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये 7 अक्टूबर की एक एंट्री है। सेटल द अकाउंट ऑफ अरुण, अरुण का अकाउंट सेटल किया गया, उसको 4000 रुपये देने थे हमें, जिसमें से हमने कैश तो उसे 1300 रुपीज़ दे दिए और बाकी बचे 2600 रुपये वो बैंक से दे दिए। अभी हमने अगर उसका पेमेंट देखें तो किया है 3900 का, यानी कि 4000 में से 100 रुपीज़ कम का हमने पेमेंट किया है। इट मीन्स 100 रुपीज़ डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है हमें। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये डिस्काउंट भी कॉलम यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से आपको समझना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, बाद में समझते हैं। तो यहाँ पे अक्टूबर 1 को एक एंट्री है, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 4000 रुपीज़ एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 8000। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जब आपने बैंक से ज़्यादा पैसा ले लिया हो। ये केवल व्यापारियों को सुविधा दी जाती है और उनकी सीसी लिमिट होती है, वो अपने अकाउंट में पैसा ना होने पर भी पैसा ले सकते हैं। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस को यानी कि कैपिटल जो है और थोड़ा बढ़ाई गई। जैसे 20,000 रुपये की कैपिटल लाई गई, जिसमें 15,000 रुपये बैंक में डाल दिए गए, डिपॉजिट कर दिए गए। राम ने हमारे अकाउंट में 3500 रुपीज़ का चेक हमको जो है बैंक में डिपॉजिट कर दिया। इट मीन्स हमारा जो बैंक अकाउंट है वो 3500 रुपीज़ से बढ़ गया। इट मीन्स ये है रिसीट। और ये आपको दिखाई दे रहा हूँ मैं कि कैश बुक का जो 3 कॉलम कैश बुक होती है उसका परफॉर्मेंस आपके सामने यहाँ पर देख रहे हैं आप। ठीक, बोर्ड की लेंथ के हिसाब से कॉलम मुझे बनाने पड़े, आप भी अपने नोटबुक पर उसी हिसाब से कॉलम बना लीजिए। बात करेंगे अब हम रिसीप्ट चेक फ्रॉम हरी से हमें 2500 रुपये का चेक मिला। इट मीन्स हमको जो है एंट्री दिखानी होगी रिसीट साइड में, और चेक जब रिसीव होता है तो इट मीन्स यू आर हैविंग योर बैंक बैलेंस इंक्रीज। ओके गाइस, बात करते हैं हम चेक ऑफ राम वाज रिटर्न। चेक राम का जो चेक था वो रिटर्न हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। जब भी चेक कभी डिसऑनर्ड होता है तो क्या होता है, जब बैंक उस पर चार्ज लगाता है, जो भी चार्ज उस पर लगता है वो बैंक के जो है आप जो है चेक की अमाउंट में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की एंट्रीज हैं जिनको हमें रिकॉर्ड करना है। तो चलिए धीरे धीरे हम इनको एंट्री जो है ट्रांजैक्शन जो है कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो 1 अक्टूबर को एंट्री रिकॉर्ड हो रही है। अक्टूबर 1, 2017 को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एंट्री। क्या एंट्री हो रही है हमारी? टू बैलेंस BD मतलब ब्रॉट डाउन। आपका जो ओल्ड बैलेंस है वो यहाँ पर नोट किया जाएगा। आपके पास 4000 रुपये हैं कैश इन हैंड, और आपके पास कर्ज है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया एक तरह से डेब्ट। कर्जा है तो आप यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD करके लिखेंगे आप। डिस्काउंट कैश छोड़ करके अमाउंट लिखेंगे आप अपना बैंक के कॉलम में 8000। आपको दिखाई देना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात है, आपको पूरी तरह से दिखना चाहिए। ठीक है गाइस, आगे अक्टूबर 3 में हमने क्या किया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 20,000 रुपये की, जिसमें से 15,000 रुपये हमने क्या कर दिए हैं, बैंक में डाल दिए हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप कैपिटल को इंट्रोड्यूस कीजिए। कौन सी डेट में? 3 अक्टूबर को। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल। जब कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब क्या होगा, पैसा रिसीट होगा, यानी कि पैसा आएगा। ये डेबिट साइड है,
ये क्रेडिट साइड है, पैसा आया तो डेबिट साइड, गया तो क्रेडिट साइड में। तो पैसा आया है 20,000 रुपये कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है, जिसमें से 15,000 बैंक में डाल दिए हैं, तो 15,000 रुपये तो बैंक कॉलम में लिखेंगे और 5,000 रुपये लिखेंगे आप कैश कॉलम में। ओके गाइस, थर्ड एंट्री है ट्रांजैक्शन 5 अक्टूबर की। राम ने डिपॉजिट किया है एक चेक डायरेक्टली हमारे बैंक में, तो राम के थ्रू हमारे पैसे आ रहे हैं टू राम। आप डेट डाल सकते हैं यहाँ पर 5 अक्टूबर, ठीक है। बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे सीधे 3,500 रुपीज़। ओके गाइस, अगली एंट्री है सेटल द अकाउंट ऑफ अरुण। अरुण को पेमेंट किया गया है 4,000 रुपये का, जिसमें से कैश दिए हैं उसे 1,300 रुपये और 2,600 रुपये का चेक दिया है। तो यानी पेमेंट कर रहे हैं आप, तो यहाँ लिखेंगे भाई अरुण, अरुण भाई अरुण, और 100 रुपये का दोगे डिस्काउंट आपका। कैश कितने रुपए दे रहे हो आप 1,300 और 2,600 दे रहे हो आप बैंक के थ्रू, ठीक है। आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। सो गाइज, ये 9 अक्टूबर की जो एंट्री है रिसीव चेक फ्रॉम हरी, ये तो एंट्री यहाँ जनरल प्रॉपर में होगी, यहाँ नहीं हो पाएगी। इसके बाद है राम का जो चेक है वो रिटर्न हो गया है, वापस आ गया, डिसऑनर्ड हो गया है और बैंक ने उसे डेबिट कर दिया 20 रुपये, यानी कि बैंक ने अपना चार्ज और लगा दिया उसमें। यानी ये जो 3,500 रुपये हैं, अब आप क्या करेंगे, यहाँ अरुण वाली डेट कौन सी थी पहले ये देख लेते हैं। अरुण वाली सेटल्ड 7 अक्टूबर को, अक्टूबर 11 को। बाई क्या करेंगे, यहाँ पर चेक डिसऑनर्ड हो गया ना, तो बाई राम कर देंगे। अब आप राम के पास से चेक लौट करके आया है, और जो इसमें पैसा खर्च होगा वो भी हम चेक की अमाउंट में जोड़ देंगे, यानी 3,500 ये बैंक के कॉलम में लिख देंगे आप, ठीक है, 3,520। ओके गाइस, आगे चलते हैं और बढ़ते हैं। सेटल्ड अकाउंट ऑफ गोपाल बाई एंडोर्सिंग चेक ऑफ हरी। हरी का चेक हमने इनको पकड़ा दिया है, इसलिए यहाँ पर एंट्री नहीं हो रही है। हरी ने जो हमें पैसे दिए थे, चेक जो दिया था 2,500 का, वो हमने किसको दे दिया, गोपाल को दे दिया, और उनको चेक दिया है 2,300 रुपीज़ का, ठीक। इस तरह से आप समझिए 2,500 का तो चेक आपने हरी का दे दिया उन्हें, और 2,300 रुपीज़ का चेक जो है एक नया दिया है, और उनका फुल सेटलमेंट किया गया है 5,000 का। तो पेमेंट में लिखते हैं पहले बाई, यहाँ पर आप लिखेंगे 11 डेट को, 13 डेट को लिखेंगे बाई गोपाल, और यहाँ कैसे लिखेंगे आप अमाउंट, देखिए समझिए। आपको डिस्काउंट अलाउड हो गया है 200 रुपीज़ का, चेक आपने दे ही दिया है, अब बचते हैं आपके 2,300 रुपीज़, ये बैंक से चले जाएंगे 2,300 रुपीज़। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद है डिस्काउंटेड मोहन्स बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹2,000 @2% फ्रॉम बैंक। 2% चार्ज लगा करके बैंक को जो है बिल डिस्काउंट किया गया है। आपने 2,000 रुपये का आप पहले अमाउंट निकाल लीजिए, 2,000 रुपये का बिल ऑफ एक्सचेंज आपने डिस्काउंट किया है 2% के हिसाब से, तो आपका 40 रुपये चार्ज लगा है, ठीक है। 40 रुपये आपका बिल रिसीवेबल हुआ है, इसमें जो डिस्काउंट आपको दिखाना पड़ेगा। तो डिस्काउंटेड किया गया 17 अक्टूबर को बिल ऑफ एक्सचेंज, तो इसे कैसे लिखेंगे, टू BR अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, और 40 रुपये तो आप लिख देंगे डिस्काउंट में, और बिल डिस्काउंटेड करके 1,960 रुपये आपने कैश ले लिए। ओके गाइस, नहीं बैंक में जाएंगे, बिल डिस्काउंट होगा, बैंक जो है सीधा पैसे कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, आपके खाते में डाल देगा, ठीक है। ओके, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब लास्ट एंट्रीज बची हैं। कबीर हु ओव्ड ₹800 बिकेम इंसॉल्वेंट। कबीर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे देख लीजिए। कबीर है एक, उसके पास हमारे 800 रुपये, यानी उधार, हमारा उधार है उस पर 800 रुपया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि अब वो पैसा दे नहीं सकता है, वो केवल 1 रुपये में 50 पैसे देने की क्षमता रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। तो उस पर 800 रुपये उधार है हमारे, तो वो कितने रुपये देगा, 400 रुपये देगा, और रिसीव कर लीजिए भाई कबीर। कौन सी डेट में, 19 अक्टूबर, टू कबीर, सॉरी बाई मैंने बोल दिया था, टू कबीर, और यहाँ पर आपको मिलेंगे क्या, 400 रुपये, ठीक है। कैश में ले लीजिए इससे। ओके, इसके बाद बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्ज लगाया 200 रुपये, और बैंक चार्ज इंटरेस्ट 400 रुपीज़ 22 अक्टूबर बाई बैंक अकाउंट,
क्या क्या किया है, 200 रुपये का चार्ज लगाया, बैंक चार्ज अकाउंट, और बाई बैंक इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपके बैंक बैलेंस को कम करेगा। कितने कितने रुपए है, 200 रुपये और 400 रुपये। ओके गाइस, इसके बाद ये एंट्री भी हो गई आपकी। ऑनर्ड आवर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज टू एक्स बाय इशूइंग चेक ऑफ रुपीज़। हमारी जो एक्सेप्टेंस है, जो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज किसी से रिसीव कर लिया होगा, यानी कि हमने स्वीकृति दे दी होगी, हमने किसी से माल खरीदा होगा, तो उसको 2100 रुपये का चेक इशू किया गया है। ठीक, तो ये भी कहाँ लिखा जाएगा, आपके बिल्स पेबल अकाउंट में। यहाँ लिखेंगे कौन सी डेट में है ये, 25 ऑफ अक्टूबर बाय बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए लिखने हैं आपको, 2100 रुपीज़, यानी कि 2100 रुपीज़। ओके गाइस, नेक्स्ट पर चलते हैं, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। और आप ये समझ लीजिए, विड्रॉ फ्रॉम बैंक ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि आप जब बैंक से निकाल रहे हैं पैसे, तो आपके पास बैंक से निकल कर कैश के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, 26 ऑफ अक्टूबर को टू बैंक, और पैसा आपके लिखा जाएगा कैश कॉलम में। और यहाँ लिखेंगे हम बाई बैंक अक्टूबर 26 बाई कैश, और पैसा निकलेगा कहाँ से, पैसा आपका निकल रहा है बैंक से 3000 रुपीज़। ओके गाइस, नेक्स्ट है, बैंक इज इंस्ट्रक्टेड टू इशू बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इशू किया गया है इन फेवर ऑफ राज एंड कंपनी। राज एंड कंपनी के फेवर में हमने क्या कर दिया है, 2500 रुपये का बैंक ओवरड्राफ्ट क्या किया है, इशू किया है, जिस पर बैंक ने चार्ज किया है 100 रुपीज़ कमीशन। तो 100 रुपीज़ कमीशन आप यहाँ पर अलग से दिखाएंगे, अक्टूबर 27 बाई राज एंड कंपनी। बैंक में एक बार ही तो लिखेंगे आप 2500 रुपीज़, फिर लिखेंगे बाई कमीशन, और ये भी बैंक से चाहेंगे आपके पैसे 100 रुपये। ओके गाइस, यहाँ तक आपकी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट एंट्री है, डिपॉजिट इनटू बैंक आफ्टर रिटेनिंग 1100 इन कैश। इनका कहना है कि सब कुछ करने के बाद आप केवल 1100 रुपये कैश छोड़ेंगे, बाकी सारा पैसा आप जो भी होगा बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखिए, अब डेबिट साइड का सम करते हैं, जो डिस्काउंट कॉलम होते हैं उनको बैलेंस नहीं किया जाता है, ये बात भी क्लियर है। तो आपके पास कैश बैलेंस है 4 और 5 9000, 12400 रुपीज़ का तो हमारे पास है कैश डेबिट साइड में। ओके, क्रेडिट साइड में हमारे पास है ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस, कैश का जो क्रेडिट बैलेंस है वो है आपके पास ओनली 1300 रुपीज़। तो ये कितने हो गए आपके पास, 11100। हमें केवल और केवल कितने रुपए रखने हैं अपने पास, 1100 रुपये छोड़ने हैं हमें अपने पास। यहाँ लिखते हैं बाई 30 ऑफ अक्टूबर को बाई बैलेंस CD। कैश के कॉलम में हम 1100 रुपये लिख देंगे, और 11000 में से 1100 माइनस करके आप 10,000 रुपये कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री है, आपने बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए पैसे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा अब अक्टूबर 30 बाई कैश अकाउंट, और पैसा लिखा जाएगा बैंक कॉलम में 10,000 रुपये। ठीक है, निकाल नहीं रहे हम बैंक से, जमा कर रहे हैं। आप समझिए, यहाँ से कैश में निकला है, यहाँ पर बैंक कॉलम में बढ़ाया गया 30 ऑफ अक्टूबर। इससे समझिए यहाँ पे टू कैश, और पैसा लिखा जाएगा बैंक कॉलम में 10,000 रुपया रिसीव्ड हो गया ना आपका, बैंक में बढ़ गया पैसा। और यहाँ पर 30 ऑफ अक्टूबर को बाई बैंक, यहाँ से पैसा कैश में निकाल लिया आपने 10,000 रुपये। ठीक है, ये एंट्री हो गई। मैं यहाँ एक बार इसको और अच्छे से समझाऊंगा।
बाकी बैंक का जो बैलेंस है वो आप देख लीजिए। बैंक आपका बैलेंस जो दिखा रहा है यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो आपके हो गए 12,400, ठीक है। और ये आपके कितने हो रहे हैं 15,000 और ये 25,000। आपका जो बैलेंस आ रहा है बैंक बैलेंस वो कितना आ रहा है, ये आप सम कीजिए इसका 0 2 30,460 30, यहाँ तो ये ऐसे लिख दीजिए 30,460, यहाँ भी आप ऐसे लिखेंगे 30,460। अब ये जो इसी बैंक वाली साइड है इसका सम करके हम 30,460 में से जब माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस निकल के आएगा 5,740। ये आपका क्रेडिट बैलेंस हो गया, यानी कि आप पॉजिटिव में आ गए अब। सो गाइस अब मैं आपको बहुत जल्दी छोटे छोटे से रूप में समझा देता हूँ, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, हमारे पास कैश इन हैंड में 4,000 रुपये हैं, तो कैश इन हैंड 4,000 रुपये का आपने बैलेंस दिखा दिया, और आप पर बैंक ओवरड्राफ्ट है 8,000 का, तो आपने यहाँ 8,000 रुपये दिखा दिए। इसके बाद फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की है आपने 20,000 रुपये की, ठीक है। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है 20,000, जिसमें से 15,000 आपने बैंक में डाल दिए, तो बैंक में 15,000 और कैश में 5,000 यहाँ दिखा दिया। राम ने डिपॉजिट किया चेक, हमारे खाते में डिपॉजिट कर दिया, तो यहाँ 2 राम 3,500 रुपये। इसके बाद हमने अरुण का सेटलमेंट किया है 4,000 रुपये का, जिसमें से 1,300 रुपये तो कैश के और 2,600 रुपये चेक के। तो 1,300 रुपये कैश में और 2,600 रुपये बैंक में, और जो 4,000 में से 100 रुपये बचे वो हो गया डिस्काउंट, यहाँ पर आ गया। इसके बाद हमने हरी से एक चेक रिसीव किया है 2,500 रुपये का, और यही चेक हमने सेटलमेंट में गोपाल को दे दिया था, इसलिए जनरल प्रॉपर में इसकी एंट्री करेंगे, यहाँ पर करेंगे नहीं, ठीक, इसलिए इसे छोड़ा गया। इसके बाद है सेटल अकाउंट ऑफ गोपाल एंडोर्सिंग चेक ऑफ हरी एंड गिविंग चेक ऑफ 2,300 रुपीज़ इन फुल सेटलमेंट। 2,500 रुपये का चेक तो हमने हरी का दे दिया, और उसके बाद 2,300 रुपये और दिए हैं 5,000 के पेमेंट में। तो यहाँ लिखा हमने बाई गोपाल, वो चेक तो वहीं का वहीं दे दिया, अब यहाँ पे नहीं होगा। 2,300 रुपीज़ यहाँ लिखा और 200 रुपीज़ हो गए आपके डिस्काउंट के। इसके बाद डिस्काउंटेड मोहन्स बिल, मोहन के बिल को डिस्काउंट किया गया 2,000 रुपये के, तो 2,000 रुपये का मोहन का बिल डिस्काउंट हुआ है। तो हमने क्या किया, बिल रिसीवेबल अकाउंट यहाँ लिखा, और 2% डिस्काउंट जो लिया है यहाँ लिख दिया, और बाकी पैसा बैंक में लिख दिया। इसके बाद कबीर जिस पे हमारे 800 रुपये चाहिए थे वो इंस्टॉलमेंट हो गया, और उसने 50 पैसे दिए हैं 1 रुपये की जगह। 1 रुपये की जगह 50 पैसे दे रहा है वो, तो 800 की जगह हमें 400 रुपये ही मिल पाएंगे। तो हम कहाँ गए, यहाँ पर समझिए टू कबीर 400 रुपये लिख दिए। इसके बाद बैंक चार्ज किया है 200 रुपये और 400, तो बैंक चार्ज हमने यहाँ दिखाया, बैंक चार्ज बैंक इंटरेस्ट 200 400। इसके बाद हमारे द्वारा एक बिल ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस ली गई थी, यानी हमने किसी से पैसा लिया होगा या फिर सामान लिया होगा, तो हमें एक्सेप्टेंस ली है उसकी 2,100 रुपये की। वो चेक हमने एक्स को इशू कर दिया है, तो एक्स को इशू करने के लिए आप बिल्स पेबल अकाउंट 2,100 रुपये यहाँ लिख दिए। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से जब विड्रॉ कर रहे हैं तो काउंटर एंट्री बनेगी, तो यहाँ पर हमारे पास तो पैसा आ रहा है किस हिसाब से, देखिए टू बैंक वो कैश के रूप में आएगा, और यहाँ से पेमेंट जो होगा टू बाई कैश बैंक से निकलेगा। इसके बाद बैंक इंस्ट्रक्टेड इशू बैंक ओवरड्राफ्ट इन फेवर ऑफ राज एंड कंपनी, राज एंड कंपनी के नाम पर हमने बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया 2,500 रुपये का, और 100 रुपये उस पर क्या लगे कमीशन। राज एंड कंपनी 2,500 रुपये यहाँ, कमीशन के 100 रुपये यहाँ दिखा दिए। इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि 1,100 रुपये कैश रखने के बाद बाकी सारा पैसा हमने क्या कर दिया, बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। तो हमने निकाल के देखा हमारे पास 12,400 रुपये डेबिट कैश बैलेंस है, और हमारा 1,300 रुपीज़ जो है क्रेडिट बैलेंस है। हमारे पास कैश जो है 11,100 रुपये है, जिसमें से हमने 1,100 रुपये तो अपने पास कैश में छोड़ दिए, बाकी 10,000 रुपये का हमने
फिर से बैंक में डाल दिए। बैंक में जब डालने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर फिर से काउंटर एंट्री हो रही है, तो यहाँ पर टू कैश, हमारे पास कैश आ गया था, वो कैश हमने बैंक में भेज दिया और यहाँ से बैंक में से 10,000 रुपये बैंक से 10,000 रुपये हमने निकाल लिए। ओके गाइस, ये थी आज की कहानी। तो गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।